दादी माँ आप बिल्कुल सही कहती हैं, ये पत्ता तो जादुई पत्ता है। देखो ना, इसने हमारे खाने के लिए कितने सारे फ्रूट्स उगा दिए हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी से इन फलों को तोड़कर आप सभी को दे देती हूँ। अब पायल फलों को तोड़ती है और रागिनी उसकी मदद करती है। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर उन फलों को खाता है। फल खाकर संजना कहती है, दादी माँ ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतने अच्छे सिंघाड़े और संतरे कभी नहीं खाए। सभी लोग मिलकर उन सिंघाड़ों और संतरों को खाते हैं। इसके बाद रागिनी और पायल दोनों मिलकर अपने साथ लाए हुए बिस्तर को पत्ते पर बिछा देती हैं और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सभी लोग उस पत्ते पर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग सोकर उठते हैं। तब मालिनी कहती है, ये भगवान जल्दी से पत्ता हमें रास्ता दे दे और हम यहाँ से चले जाएं। अरे मालिनी, कल तुझे माँ ने बताया था ना कि जब तक ये पत्ता पूरे परिवार से खुश नहीं हो जाता तब तक ये हमें रास्ता नहीं देगा। मुझे तो लगता है इस पत्ते को खुश करना सास को खुश करने के जैसा ही है। इतनी प्यार से रह रहे हैं लेकिन ये पत्ता तो अब तक खुश नहीं हुआ। तुझे शर्म नहीं आती बहू, अपनी सास को इस तरह ताने मारते हुए? अरे तुझसे तो अच्छी ही हूँ मैं, कम से कम हर बात पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती। अरे आप लोगों को एक दूसरे को सफाई देने की पड़ी है और मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। ना जाने वो कौन सी मुसीबत खड़ी थी जो हमने पायल की बात सुनी थी और हम यहाँ आ गए थे। पता नहीं यहाँ कब तक फंसे रहना पड़ेगा। अरे तुम औरतों को कोई और काम है कि नहीं? सुबह उठते ही झगड़ा शुरू कर दिया। पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं आप। इन लोगों के दिमाग में झगड़े की बातों के अलावा कोई बात दिखती ही नहीं है। ऐसे ही सभी लोग फिर से एक बार बहस करने लगते हैं। पायल ये सब कुछ देखकर घबरा रही थी, तभी अचानक फिर से पत्ता पीला पड़ने लगता है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर मालिनी कहती है, लो लग गया इस पत्ते को बुरा। हर बात का बुरा तो ये ऐसे मानता है जैसे कि ये बहू है और हम सब इसकी सास। मालिनी की बात सुनकर पत्ता और सिकुड़ने लगता है। तब किशन कहता है, अरे माँ आप चुप भी हो जाओ, कहीं ये पत्ता थोड़ा और सिकुड़ गया तो हम सब नदी में गिर जाएंगे। पत्ता सिकुड़ता ही जा रहा था। तभी पायल सभी लोगों से कहती है, देखिए आप लोग शांत हो जाइए, सुबह का समय है और सूरज निकल रहा है। क्यों ना हम इस नदी के पानी को सूर्य देवता पर अर्पण करके पूजा करें और प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और साथ में दादी माँ से भजन भी सुने। इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। फिर सभी सूरज को नदी का जल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं और दादी माँ सभी को भजन सुनाती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। जैसे जैसे दादी माँ भजन गा रही थी, पत्ता चौड़ा होता जा रहा था और ठंडी हवाएं चलती जा रही थी। भजन के खत्म होते ही वहाँ मीठा प्रसाद आ जाता है और साथ में खाने पीने की ढेर सारी चीजें भी। ये सब देखकर मालिनी कहती है, जय हो पत्ता महाराज, आप हमसे प्रसन्न हुए और आपने हमें इतना सब कुछ खाने को दिया। बस अब ऐसे ही प्रसन्न होकर हमें यहाँ से जाने का रास्ता भी दे दीजिए। अब पायल और रागिनी सभी को प्रसाद परोसती है। सभी लोग प्रसाद खाते हैं। ऐसी बातें करते हुए दोपहर हो जाती है। तब संजना कहती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या हमें खाना नहीं मिल सकता? संजना बेटा, भूख तो हम सबको लगी, लेकिन इस पत्ते पर भला खाने के लिए क्या मिलेगा? फिर शुरू कर दी तूने बकबक। तुझे पता नहीं कि जब इस पत्ते को बुरा लगने लगता है तो ये पीला पड़ता है, सिकुड़ जाता है। माँ जी तो करे तो ऐसा क्या करे? क्या इसकी तारीफ करते रहें? अरे पत्ता तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, तू बड़ा संस्कारी है, बस हमें खाना दे दे। देखा आपने, खाना तो इसने दिया नहीं और भूख तो लगी रही है। अरे तेरी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सारी भूख तुझे ही लग रही है। अरे एक दिन भूखी रह जाएगी तो तेरी जुबान चलना कम नहीं हो जाएगी। देखिए जी, मेरी जुबान के बारे में कुछ मत कहिए, बता दे रही हूँ। एक तो आपकी इस मनहूस बहू ने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया और ऊपर से पत्ता रास्ता नहीं दे रहा है। माँ आप फिर से शुरू हो गई। कितनी बार आपको समझाया कि मेरी पत्नी को कुछ मत कहा कीजिए। वैसे बेचारी प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी सबका ख्याल रखती है, लेकिन आपको उसकी अच्छाई तो दिखाई नहीं देती। अब उनकी बहस बढ़ने लगती है और अचानक से हवाएं गर्म हो जाती हैं। सभी पसीने से भीगने लगते हैं। पत्ता पीला पड़ने लगता है। तब कोमल कहती है, अरे चुप हो जाओ वरना पत्ता सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। अरे ये लोग पत्ते को बुरा लगाकर ही मानेंगे। उन लोगों की बात बढ़ रही थी और पत्ता सिकुड़ने लगा था। तभी फिर पायल मन ही मन में सोचती है, ये भगवान, कुछ भी करके परिवार वालों को शांत करना ही होगा, वरना ये पत्ता ना जाने हमारे साथ क्या करे। ऐसा सोचकर पायल सभी लोगों से कहती है, आप सभी सुनिए, मेरे पास एक तरीका है अपनी भूख मिटाने का। क्यों ना हम अपने आसपास रखे हुए पतले दुपट्टे को इस नदी में डालकर मछलियां पकड़ें और फिर उन्हें भून कर खाएं। अरे हाँ पायल, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो जलाने की लकड़ी ही नहीं है, फिर हम मछली को भूनेंगे कैसे? माँ जी देखिए, इस पेड़ के आसपास टहनियाँ लटक रही हैं, क्यों ना हम उन टहनियों को तोड़ लें। वो थोड़ी देर में धूप में सूख जाएंगी, उसके बाद हम उन्हें जलाकर मछलियाँ भून लेंगे।
अरे हाँ पायल, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह सभी लोग आपस में प्यार से बातें करने लगे। तब फिर से पत्ता सिकुड़ना बंद हो गया और वो फैलने लगा और ठंडी हवाएं फिर से चलने लगी। रामलाल राहत की सांस लेते हुए बोला, अरे कितना सुकून मिल रहा है फिर से ठंडी हवा खाकर, वरना गर्मी के मारे तो सिर से पैर तक सब भीग गया था। ठीक है बहू, लाओ अब तुम जल्दी से दुपट्टा ले आओ और मैं देवेश और केशन मछलियां पकड़ लेते, तब तक के तुम लोग आग जलाने की तैयारी कर लो। अब रामलाल, किशन और देवेश दुपट्टे को पकड़कर नदी में डालते हैं और थोड़ी देर रखकर बाहर निकालते हैं तो कुछ मछलियां दुपट्टे में आ जाती हैं। इधर रागिनी और पायल पत्ते से लटक रही टहनियों को तोड़ लेते हैं और थोड़ी देर उन्हें धूप में सूखने के बाद अपने साथ लाई माचिस से आग जलाते हैं। सब मिलकर मछलियों को साफ करके आग पर भूनते हैं और आपस में बैठकर खाते हैं। थोड़ी देर बाद संजना अपने माँ के कानों में कहती है, माँ मुझे वॉशरूम करने में कहाँ जाऊँ? पायल संजना की बात सुन लेती है। वो रागिनी से कहती है, जेठानी जी, क्यों ना हम अपने साथ लाए हुए कुछ पुराने कपड़ों से इसी पत्ते के एक किनारे वॉशरूम बना ले। हाँ बेटा, तू सही कहती, मेरा भी गर्मी से हाल बेहाल है, मुझे भी नहाना है। दोनों अपनी पोटलियों से पुराने कपड़े निकालती हैं और देवेश और मोहन पत्तों से लटकी लंबी लंबी टहनियों को तोड़ते हैं। फिर किसी तरह उन टहनियों को एक के ऊपर एक जोड़कर वो एक सांचा तैयार करते हैं और उनके ऊपर कपड़ों को लगाकर वॉशरूम का आकार देते हैं। अब बारी बारी नदी का पानी निकाल कर सभी लोग बाथरूम में जाकर नहाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और एक बार फिर वो लोग नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें भून कर खाते हैं और बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दादी उठती हैं और सभी लोगों से कहती हैं, अरे अब तुम लोग देख क्या रहे हो, चलो सब लोग पहले नहाओ, फिर सूर्य देवता को जल देकर उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद सब लोग बैठकर भजन करेंगे। कोमल की बात सुनकर सभी लोग पहले सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं, उसके बाद बैठकर कोमल से भजन सुनते हैं। अब रागिनी कहती है, फल और मछली खाकर मैं बोर हो गई हूँ, अब तो दाल चावल खाने का मन कर रहा है। हाँ, तू तो यहाँ पिकनिक मनाने आई है ना, जो तुझे अलग अलग तरह का खाना चाहिए, दाल चावल खाने का मन कर रहा है। अरे तो माँ जी की मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे तुम लोग फिर से बहस करने लगे। याद नहीं, जैसे ही तुम लोग बहस करोगी ये पत्ता पीला पड़ेगा और गर्म हवाएं चलने लगेंगी तो पत्ता सिकुड़ने भी लगेगा। हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, ना चाहते हुए भी अपनी बहू से मुझे प्यार से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो आपको करनी ही चाहिए। इस तरह सब लोग मिलजुल कर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक पत्ते से कुछ अनाज प्रकट होता है, जिसे देखकर पायल कहती है, दादी माँ, माँ जी देखो, पत्ते ने हमें अलग अलग तरह का अनाज दिया है। इसमें दाल भी है, चावल भी है और आटा भी है और कुछ हरी सब्जियाँ भी हैं। अब हम इन सब से खाना बनाकर खा सकते हैं। हाँ, लेकिन इन सब से खाना बनाने के लिए चूल्हा भी तो होना चाहिए। ना ही यहाँ ईंट है जिसमें हम चूल्हा बनाएं और ना ही लकड़ियाँ। ऐसा कहते ही पत्ते से कुछ लकड़ियाँ और ईंट प्रकट होती हैं। ये देखकर रागिनी और पायल बहुत खुश होती हैं। अब रागिनी ईंटों से चूल्हा जोड़ती है और लकड़ियाँ लगाकर चूल्हा जलाती है, तो वहीं पायल सब्जियाँ काटती है। इस तरह दोनों मिलकर सभी के लिए खाना बनाती हैं और दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर सभी को परोसती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर रामलाल कहता है, अरे बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है, हमें तो इस पत्ते को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। अगर हम गांव में रहते तो हम भूख प्यास से मर जाते और गांव के आसपास तो हमें कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। ये तो हमारा भाग्य है कि हमें ये पत्ता मिल गया। आप सही कह रहे हैं, यदि हमें ये पत्ता ना मिला होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ बहू, सही कहती हो, इस पत्ते पर आकर हमें बड़ा ही सुकून है, पेट भी भर रहा है और गर्मी से हाल भी बेहाल नहीं हो रहा। और मेरा तो हमेशा से नाव में बैठकर नदी के अंदर घूमने का सपना था, वो भी पूरा हो गया। अब सभी लोगों को पत्ते पर रहने का महत्व समझ में आ गया था। अब वो लोग झगड़ा करने की बजाय आपस में एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहने लगे थे और पत्ता उन्हें समय समय पर राशन और जरूरत की चीज देता था। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। समय बीत रहा था और दिन महीने में बदलते जा रहे थे। एक दिन नदी में अचानक तूफान उठने लगा, तेज हवाएं चलने लगी और पत्ता भी जोर जोर से हिलने लगा। तब मालिनी कहती है, हे भगवान, ये तो नदी में तूफान आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तूफान हमें इस पत्ते पर टिकने ही ना दे। हाँ मालिनी, तुम सही कहती हो। आज तक तो इस पत्ते पर हम सुकून से समय बिताते आए हैं, लेकिन पता नहीं आज हमारा क्या होगा। तुम शुभ बोलिए पिताजी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे यहाँ से निकल कर वापस अपने घर जाना है, अभी मुझे और जीना है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हम नदी में गिर गए तो। तूफान और तेज होने लगा और पत्ता जोर जोर से हिलने लगा। तब पायल सभी लोगों से कहती है, आप लोग घबराइए मत। जब इस पत्ते ने अभी तक हमारी रक्षा की है और हमें जीवन दान दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये पत्ता हमें मरने नहीं देगा। आप लोग ऐसा कीजिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए ताकि ये तूफान हमें उड़ा ना सके। सभी लोगों ने एक दूसरे का
जमकर हाथ पकड़ लिया था। तूफानी हवाओं के साथ साथ अब बारिश भी होने लगी थी। सभी लोगों ने घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बारिश तेज हो रही थी। पर अचानक पत्ते से कुछ पीली किरणें निकली और उन्होंने चारों तरफ से पूरे परिवार को ढक लिया, जिससे बारिश और तूफान का अंदर आना रुक गया। सभी लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उस पीली किरण से खुद को घिरा देखकर चौंक गई और कोमल कहती है, मुझे याद आया कि दादी माँ ने मुझे बताया था कि इस पत्ते पर रहते हुए किसी भी तरह की समस्या हो तो ये पत्ता हमारी सहायता करता है। और देखो, इस पत्ते ने हमारी सहायता की। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर कितना ही तेज तूफान क्यों ना हो, लेकिन हम सुरक्षित हैं। हाँ दादी माँ, आप सही कहती हैं। ये पत्ता तो सचमुच जीवनदायी पत्ता है। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे कि वो पीली रोशनी के अंदर हैं और अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बाहर काफी देर तक तूफान चलता रहा, लेकिन अंदर का मौसम काफी ठंडा और आराम देने वाला था। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया और वो पीली रोशनी भी हट गई। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। बीतते समय के साथ परिवार के सभी लोगों ने एक दूसरे की अहमियत को समझा और धीरे धीरे उनके बीच झगड़ा बिल्कुल खत्म हो गया। उन्हें रहते काफी समय हो गया था और पायल की प्रेगनेंसी का समय अब लगभग पूरा हो चुका था। कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी। एक दिन मालिनी चिंता करते हुए कहती है, माँ जी, पायल की प्रेगनेंसी का समय पूरा हो गया, लेकिन अभी तक हम घर नहीं जा पाए और अब तो गर्मी का मौसम भी खत्म हो गया। मुझे पायल की चिंता होती है। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन तू चिंता मत कर। मुझे विश्वास है कि ये पत्ता हमें सही समय पर रास्ता जरूर देगा। माँ जी, अब तो हम सब ने एक साथ मिलजुल कर रहना भी सीख लिया है और हमारे बीच झगड़ा भी नहीं होता। क्यों ना आज हम सब मिलकर इस पत्ते से प्रार्थना करें कि ये हमें जाने का रास्ता दे। हम सबको एक साथ बोलता देख कहीं ये पत्ता हमें रास्ता दे दे, हमारी प्रार्थना सुन ले। हाँ बहू, तो ठीक कहती है। चलो आ जाओ, सब मिलकर इस पत्ते से प्रार्थना करते हैं कि हमें जाने का रास्ता दे दे, ताकि हम पायल की डिलीवरी अपने घर जाकर करवा सके। अरे कौन सा घर माँ जी, हमारा घर तो टूट कर गिर चुका है। उसे बनाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ पिताजी, लेकिन हम जीवन भर यहाँ तो नहीं रह सकते हैं ना। यहाँ से बाहर निकलकर हमें अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा ताकि हमारे पास कुछ पैसे हो और हम घर बना सकें। आप लोग सही कहते हैं। चलिए हम सभी पत्ते से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें यहाँ से जाने दे। सभी लोग मिलकर हाथ जोड़कर उस पत्ते से प्रार्थना करते हैं कि वो उन सभी को जाने दे। थोड़ी देर बाद उस पत्ते में कंपन शुरू होता है, लेकिन इस बार ना तो वो पत्ता पीला पड़ता है और ना ही सूखता है, बल्कि पत्ते से एक नीली रोशनी निकलती है और नदी के बीचों बीच से एक रास्ता बन जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रामलाल सभी लोगों से कहता है, देखो, पत्ते ने हमें रास्ता दे दिया है। चलो अब हमें अपने घर की तरफ लौट जाना चाहिए। सभी लोग हाथ जोड़कर पत्ते को धन्यवाद देते हैं और जाने के लिए मुड़ते हैं। तभी पायल कहती है, दादी माँ देखो, इस पत्ते पर ये कोई पत्रिका और ये किसी पत्ते का टुकड़ा रखा हुआ है। शायद ये हमसे कुछ कहना चाहता है। ऐसा कहकर पायल आगे बढ़कर उस पत्रिका और पत्ते के टुकड़े को उठाती है और पत्रिका में लिखी हुई बात को पढ़कर सुनाती है। मैं परख का पत्ता हूँ। आप लोगों के मन को बदलना मेरी जिम्मेदारी थी, जो मैंने पूरा किया। आप लोगों के साथ रहने से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और आज आप लोगों के छोड़कर जाने से मुझे भी दुख हो रहा है। मेरे इस टुकड़े को अपने साथ ले जाइए, यह आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। पत्ते की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी पत्ते को प्रणाम करके अपना प्यार दिखाते हैं। जाते हुए सभी की आंखों में पत्ते से बिछड़ने का दुख था, क्योंकि उस पत्ते ने उन्हें किसी परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार दिया था और उन पर गुस्सा भी किया था। सभी लोग उस नदी के बीच बने रास्ते से गुजरकर नदी को पार कर लेते हैं और सभी मुड़कर पत्ते को देखकर प्रणाम करते हैं। तब रागिनी कहती है, माँ जी, पिताजी, दादी माँ, चलिए अब हम अपने गाँव चलते हैं। हमारा गाँव हमारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद सभी अपने गाँव की तरफ निकल जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं, जो देखते हैं कि गांव वाले भी अपने गांव में वापस आने लगे थे, लेकिन अभी तक वहां बारिश नहीं हुई थी। सभी लोग अपने घर पहुंचते हैं। तब पायल पत्ते का दिया हुआ टुकड़ा निकालती है और उससे कहती है, ये जादुई पत्ते के टुकड़े हमारे घर को रहने के लायक बना दो, जिससे हम यहाँ रह पाएं। ऐसा कहते ही उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। तब पायल कहती है, ये जादुई पत्ते के टुकड़े इस गांव में झमाझम बारिश करवा दो, ताकि सभी गांव वाले वापस खुशहाल जीवन गुजार सके और यहाँ पानी की समस्या ठीक हो जाए और पानी होने से खेती की समस्या भी ठीक हो जाए, जिससे सब एक शांति भरा जीवन बिता सके। पायल ऐसा कहती है तो थोड़ी देर बाद झमाझम बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और बारिश में नाचने लगते हैं। अब गांव में खुशियों का माहौल लौट आता है। खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं और गांव वालों को रोजगार भी मिल जाता है। इस तरह उस गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है। घर के सभी लोग उस पत्ते को दिल से शुक्रिया कहते हैं और बिना लड़े अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।